मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिडक्शन अंडर चैप्टर क्या है तो अंडर चैप्टर 6 सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक का है। और ये जो क्लासेज मैं करवा रहा हूँ किसके लिए, जो बिहार में होने वाली है बिहार बेट एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, बिहार में कब का 2025 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उससे रिगार्डिंग है। इसलिए मेरे चैनल से जितने भी जुड़े हुए हैं, जो भी अभी देख रहे हैं इस वीडियोज़ को, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोगों को काफ़ी एडवांटेज होगा। क्योंकि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 में जो कंडक्ट होने वाली है उससे रिलेटेड जो भी रिलेवेंट टॉपिक होगा मैं टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आता रहूँगा और आप लोगों को जो भी अपडेट होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे कॉमर्स से रिलेटेड, उन तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा। तो चलते हैं, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो चैप्टर 6 सेक्शन 80C से लेकर के 80U है। इससे एक क्वेश्चंस दो यहाँ तक के UGC नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं, देखिए कहता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहते अमाउंट पेड और डिपॉजिट टुवार्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टुवार्ड यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, contribution to provident fund set up by the government, contribution to recognized provident fund, contribution by the SSC to an approved superannuation fund, सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या ट्यूशन फी, कंट्रीब्यूशन टू कदा सुकन्या समृद्धि स्कीम, यहाँ पर देखें कंट्रीब्यूशन टू सुकन्या समृद्धि स्कीम, परचेज या इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, पेमेंट रीपेमेंट फॉर पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस एंड मेनी अदर इन्वेस्टमेंट। तो ये सब रहा कितना अंडर सेक्शन 80C। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट चीज़ें हैं। और एक चीज़ याद रखेंगे, अंडर सेक्शन 80C का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है 1,50,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, कितना है मैक्सिमम 1,50,000। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा 80C के अकॉर्डिंग कौन कौन सा डिडक्शन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ दिया फॉर फुल लिस्ट प्लीज रेफर्स टू सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80CCC 80CCD शैल नॉट एक्सीड रुपीज का था 1,58,000। अब चलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में क्या आता है। तो देखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में कौन सा डिडक्शन आती है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। कहता डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर एन्यूटी प्लान ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और एनी अदर इंश्योरर, डिडक्शन इज अवेलेबल अप टू मैक्सिमम रुपीज कहता है 1.5 लाख। द प्रीमियम मस्ट बी डिपॉजिटेड टू कीप इन फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एन्यूटी प्लान ऑफ द LIC और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम दी। तो सिंपल समझेंगे, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड फॉर इंश्योरेंस LIC। अगर LIC में किसी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपको अंडर सेक्शन 80CCC के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा। फिर इसी से रिलेटेड है अंडर सेक्शन 80CCD, जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को में पेंशन फंड का स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है उसे कितना मिलेगा, किसके 80CCD के अकॉर्डिंग मिलता है। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन स्कीम होती है उसमें 80CCD के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं नीचे उसका भी होगा सेक्शन। तो देखिए कहता है 80, यहाँ पे आएंगे 80 आपको दिया है 80CCD के अकॉर्डिंग देखेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे। कहता डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन इन पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे पेंशन स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ एम्प्लॉइज एंड 10% ऑफ टोटल इनकम इन केस ऑफ अदर। यहाँ पे क्या है, यदि कोई नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम में यदि आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 80CCD के अकॉर्डिंग डिडक्शन आपको मिलेगा। उसमें भी कितना होगा, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 10% ऑफ सैलरी मैक्सिमम, और क्या होना चाहिए टोटल इनकम से 10% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर कहता है मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ ₹50,000 फॉर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल पेंशन स्कीम। द डिडक्शन इज इन एडिशन टू द मैक्सिमम डिडक्शन ₹1,50,000 अवेलेबल अंडर 80C 80CCC एंड 80CCD। क्या समझे, 80C में आता है, 80CCC में क्या आता है, यदि कंट्रीब्यूशन होता है कोई पेंशन फंड में जो LIC की है तो उसमें मिलती है आपको 80CCC के अकॉर्डिंग। यदि
आपको कोई नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन फंड में स्कीम में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको 80CC के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और इन तीनों डिडक्शन को ऐड करके 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन कितना 80D के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे, एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी हम लोग को, ठीक ना। देखिए कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स, मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल ₹50 फॉर सीनियर सिटीजन एंड 25 फॉर अदर। फिर कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेरेंट्स, फादर और मदर और बोथ, पेरेंट्स होना चाहिए, मदर और फादर, और अपना स्पाउस के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे यदि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप चेक के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो आपको 80D के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा सीनियर सिटीजन के। और यहाँ पे याद रखेंगे एक चीज़ और है, यदि प्रिवेंटिव हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कहता है 5,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, 5,000 रुपया, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। अलग से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए फैसिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट 5,000 रुपया, ये याद रखेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं नोट करवाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरे वीडियोज़ को आप लोग वॉच करते हैं तो आप लोग एक नोटबुक रखेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा लिखवाना पड़ता है, ठीक है। ओके, बाय बाय। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब फिर देखेंगे डिडक्शन, कहता है डिडक्शन 80DD और 80DDB। 80DDB में देखेंगे क्या कहता है, ठीक ना। 80DD डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मैक्सिमम डिडक्शन 1,00,000 इन केस ऑफ सेवरल डिसेबिलिटी मोर देन 80% एंड ₹50,000 इन अदर केसेस, ठीक ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको याद रखेंगे, ये हो गया है घटा बढ़ा है थोड़ा सा, मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ। एक चीज़ याद रखेंगे, 1,25,40 है ना अमाउंट एक्चुअली डिडक्शन द एक्सटेंट ऑफ इतना, और एक्चुअली तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 75,000 और 1,25,000 हो गया, ठीक ना। चूँकि ये थोड़ा सा पुराना डेटा यहाँ पर लिखा गया, ये मैक्सिमम डिडक्शन है, इसके जगह पर लिखेंगे 1,00,000, ये 25,000 हो गया है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है 75,000, इसलिए मैं कहता हूँ नोटबुक रखा कीजिए, ठीक ना। अब आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 80DD में कहता है डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹40,000 और द अमाउंट एक्चुअली पेड विच एवर इज लेस फॉर एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर ऑन सेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज और एलमोस्ट, ठीक ना। यहाँ 40,000 है और सीनियर सिटीजन के लिए 1,00,000 है, यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक ना। फॉर सीनियर सिटीजन, SC कहाँ था, सीनियर सिटीजन के लिए कितना है 1,00,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट करते चलेंगे। अब आगे बढ़ता हूँ 80E। 80E में कहता है एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन, द डिडक्शन इज आल्सो अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ रिलेटिव ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन बट नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, डिडक्शन अलाउड अप टू 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। इस तरह से 80G 80GG और 80GG है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ को छोड़ रखा है, यहाँ पर एक और सेक्शन है, याद रखेंगे 80G 80GG 80GG और उसके बाद 80GG और B है, ठीक ना। यहाँ पे मैंने नहीं लिखवाया हूँ। 80G तो हमेशा याद रखिए 80G में जाता है आपको डोनेशन, ठीक ना। 80GG में होता है रेंट पेड, तो रेंट पेड जो भी होती है वो 80GG के अकॉर्डिंग मिलती है। तो रेंट पेड किसके लिए है, वैसा एम्प्लॉई जिसको ना ही HRA मिलती है और ना ही रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो उसके लिए 80GG होता है। 80GA होती है किसके लिए, यदि कोई ये साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंडिचर करती है तो उस एक्सपेंडिचर को 100% ये मिलेगा। 80GG में होती है, 80GG में अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल ट्रस्ट को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को यदि डोनेशन देती है तो 80GG में होता है। ये लिखते चलेंगे, लिखने में पीछे मत होइए। 80GG में क्या समझे, अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल ट्रस्ट में है, ठीक ना, पॉलिटिकल ट्रस्ट या इलेक्टोरल ट्रस्ट में, ठीक ना, यदि वो दान देती है, डोनेशन देती है तो उन्हें 80GG के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको स्पेस ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, क्या चाहिए, या कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट,
इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक ना, इलेक्टोरल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से है। तो अब देखेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड, जो TGG में आता है, मैंने बताया था। रेंट यदि पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, 25% ऑफ टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, मैक्सिमम 5000 पर मंथ या 60,000 पर एनम, ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक, देखिए डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट इन TGG के मैंने बताया था। साइंटिफिक रिसर्च और 80 वो भी होंगे इतना करोड़, और 80GGB में देखा इनकम टैक्स। अलाउ इंडियन कंपनीज टू क्लेम टैक्स डिडक्शन फॉर डोनेशन दे मेक टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी दे रही है डोनेशन 1 करोड़ टू पॉलिटिकल पार्टी एंड हैज़ 10 करोड़ ओवर ऑल। इस तरह से मतलब कि अगर कोई कंपनीज पॉलिटिकल ट्रस्ट को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देती है तो उन्हें अंडर सेक्शन 80GGB के अकॉर्डिंग ये मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बता 80GGC में अगर कोई कंपनीज के अलावा कोई अदर पर्सन अगर डोनेशन देती है पॉलिटिकल ट्रस्ट में तो उसे अंडर सेक्शन 80GGC के अकॉर्डिंग मिलता है। देखेंगे कहता है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ देखेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी इन सेक्शन 80GGC के अकॉर्डिंग, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 80RR भी है, 80QQ भी है, 80TA है एंड U है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट मैक्सिमम डिडक्शन इतना है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन बुक मैक्सिमम डिडक्शन इतना है। 80RRB में आती है, तो ये सब आपको इसमें आ जाती है, ठीक है। ओके बाय बाय। न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट देखेंगे, जो मैंने इसको भी जिक्र कर दिया हूँ, चूँकि आप याद रखेंगे। इनकम अप टू 4 लाख नील है, इनकम फ्रॉम 4 लाख टू 8 लाख 5%, इनकम फ्रॉम 8 लाख टू 12 लाख से 10%, इनकम फ्रॉम 12 लाख टू 16 लाख एट द रेट ऑफ 15%, इनकम फ्रॉम 16 लाख टू 20 लाख एट द रेट ऑफ 20%, इनकम फ्रॉम 20 लाख टू 24 लाख एट द रेट ऑफ 25%, एवं अगर 24 लाख से इनकम है तो एट द रेट ऑफ 30%, प्लस करता है हेल्थ एंड हायर एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4%। ओके बाय बाय, हैव ए